हरे कृष्णा। कैसे हो भाई लोग? बढ़िया। हाँ सर बढ़िया। ठीक है। तो भाई पढ़ाई चल रही है या मौज चल रही है, या दोनों चल रही है? हैं, पढ़ाई भी और मौज भी। हाँ सर। तो अभी तक हमने ये इन सारे सवालों को देखा। ठीक है, टॉर्क बराबर आई अल्फा, पहले हमने रोड वाला देखा, फिर जो है हमने पुली प्रॉब्लम्स देखी। अब जैसा कि मैं पिछली बार बता के गया था कि अब हम जो अपनी जर्नी चालू करने वाले हैं, वो उसमें जो नया स्टेशन आने वाला है वो कौन सा है? एंगुलर मोमेंटम। अरे सर, अब बहुत मजा आएगा देखना एंगुलर मोमेंटम में। ठीक है, तो चालू करते हैं एंगुलर मोमेंटम भाई साहब। चलो सर, इसीलिए मैं लास्ट स्लाइड रखता हूँ हमेशा, ताकि तुमको पता रहेगा हमने कल कहाँ पे स्टॉप किया था। चलो हेडिंग डाले, हेडिंग डालो। क्या सर लिखे? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। हाँ सर, चलो बढ़िया से एकदम लाइन मार देते हैं। चलो भाई चलें। अरे चले क्या भाई? हाँ सर चलो। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हम सोचे क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सोचते क्या होता है। देख मेरी बात सुन। एनएलएम में जैसे हमने कहानी पढ़ी थी क्या, F बराबर dp बाई dt। एनएलएम में जैसे हमने कहानी पढ़ी थी F बराबर dp बाई dt, वैसी ही कुछ कहानी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैसी ही कुछ कहानी हम यहाँ पर पढ़ने वाले। सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम को मैं बेसिक बात बताता हूँ कि इसको एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी एल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है अभी चलेंगे। ध्यान देना, जब हमने एनएलएम में फोर्स पढ़ा था, मास के बारे में चर्चा करी थी, ठीक है, ये सब हमने किया था। अब अगर तो ध्यान से देखिए, हमने फोर्स पढ़ा था एफ वेक्टर। ये मैंने क्या सिखाया था तुमको? ये क्या है? शुरू में सोचो क्या है ये? चलाने की ताकत। कितना चलाने की ताकत चाहिए, चलाने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, वो ये एफ दिखाता है। तो हमने सीखा था सर एफ क्या है? चलाने की ताकत। हाँ सर, एफ क्या है भाई? चलाने की ताकत। और टॉर्क मैंने क्या सिखाया तुम्हें? घुमाने की ताकत। टॉर्क क्या सिखाया था यार? सर घुमाने की कितनी ताकत है, घुमाने की ताकत। ठीक है, हाँ सर। उसी प्रकार से हमने मास के बारे में पढ़ा था। मैंने तुम्हें बताया था मास क्या होता है। मास को देख के क्या फीलिंग आती है? कितना ज्यादा मुश्किल होगा इसे चलाना। तो मास हमें बताता है कितना मुश्किल है चलाना, कितना मुश्किल है चलाना। ठीक है सर। अच्छा, यहां क्या आता था फिर? आई। हाँ सर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बताता था कितना मुश्किल है घुमाना। देखना बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं। कितना मुश्किल है घुमाना। हाँ सर। अब ये तो कहानी सर हमको समझ में आ गई थी। ठीक है, अब याद करो एनएलएम में एक मोमेंटम करके एक चीज पढ़ी थी, मोमेंटम P बराबर m इंटू वी। हाँ याद करो भाई, मास्टर ने तुमको सिखाया होगा P बराबर m इंटू वी। तो बेसिकली ये क्या होता था? मोमेंटम m इंटू वी तो होता था, पर फील के साथ अगर समझे तो क्या होता था? कितना मुश्किल है रोकते हुए, सॉरी, चलते हुए को रोकना। कितना, अगर इसको फील के साथ समझोगे तो कुछ ऐसा है, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है चलते हुए को रोकना। चलते हुए को मुश्किल है, चलते हुए को रोकना। ऐसा चलते हुए को रोकना। जैसे एक ट्रक है, वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और एक साइकिल है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। खुद सोचिए, बताओ किसको जो है रोकना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा? ज्यादा दोनों 10 से रहे, पर किसको ज्यादा मुश्किल होगा भाई? खुद सोचो। सर ऑब्वियसली बात है ट्रक को। क्यों? ट्रक का मास ज्यादा है। क्यों? ट्रक का मास ज्यादा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम दैट हाउ मच फोर्स वी रिक्वायर्ड टू स्टॉप रनिंग थिंग और रनिंग पर्सन। जैसे ध्यान सुनो, एक सुंदर कन्या है, मान लो सुंदर कन्या दौड़ रही है, वो 50 किलो की है और 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है। और एक वहीं हमारा गेंडा हाथी है जिसका वजन 100 किलो है और वो 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। सुंदर कन्या 50 किलो की है, वो 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है। गेंडा हाथी 100 किलो का है, वो 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। सोच के बता मेरे भाई, किसको रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा? सर
सुंदर कन्या का वजन कम है, उसको हम झट से पकड़ लेंगे, उसको रोकना तो लगता है थोड़ा आसान होगा, गेंडे को रोकना मुश्किल होगा, ऐसा है क्या? चलो देखते हैं हमारी फिजिक्स क्या बोलती है। फिजिक्स बोलती है, मैंने बोला सुंदर कन्या जिसका वजन 50 किलो कितने से दौड़ रही भाई? 10 मीटर पर सेकंड से, और हमारा गेंडा उसका वजन है 100 किलो, वो दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या लिखूंगा रे सर? m इंटू वी 500, और इसका क्या लिखूंगा सर? 100 इंटू 5, सर ये भी 500, मतलब दोनों को रोकने में हमें सेम ताकत चाहिए। हाँ भाई मोमेंटम सेम है, इसलिए दोनों को रोकने में हमें सेम ताकत चाहिए। तो ऐसा ना सोचें कि सुंदर कन्या हल्की है तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी, ना 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 बेटा, ऐसा नहीं होता, सेम ही ताकत चाहिए क्योंकि मोमेंटम क्या है? सेम है। हाँ, तो पी हमको क्या बताता है? कितना मुश्किल है चलते हुए को रोकना। उसी प्रकार से सोच, ये हो गया मोमेंटम। अब क्या आएगा हमारा? देख यहाँ पे सब लीनियर वाले, नीचे सब एंगुलर वाले, तो अब क्या आएगा हमारा सर? एंगुलर मोमेंटम। क्या आएगा भाई? एंगुलर मोमेंटम आएगा, एल वेक्टर। तो जैसे P बताता है कितना मुश्किल है चलते हुए को रोकना, उसी प्रकार से L क्या बताएगा? कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है घूमते हुए को रोकना। कितना मुश्किल है घूमते हुए को रोकना। ध्यान देना इस बात पे बेटा, फील करो इस चीज को। अभी फॉर्मूला तो लिखा दूंगा, तुम्हें पता है एम आर क्रॉस भी होता है, रिजिड बॉडी के लिए आई ओमेगा होता है, फॉर्मूला तो सब लिखा दूंगा, सवाल भी सोल्व हो जाएंगे। बट फिजिक्स को ना फील के साथ में पढ़ा कि सर कैसे इसकी फील, क्या मतलब इसका है कि नहीं? ऐसा। तो F चलाने की ताकत, टॉर्क घुमाने की ताकत, M कितना मुश्किल है चलाना, I बताएगा कितना मुश्किल है घुमाना, P बताएगा कितना मुश्किल है चलते हुए को रोकना। उसी प्रकार से L क्या बताएगा? कितना मुश्किल है घूमते हुए को रोकना। कितना मुश्किल है घूमते हुए को रोकना। ध्यान रखना, ये चीज फिट होनी चाहिए दिमाग में कि L क्या बताएगा? कितना मुश्किल है घूमते हुए को रोकना। ठीक है, चलो ये तो बेसिक फील वाली बात है, ऐसे लिख भी लो भली, फील वाली कहानी, फील वाली कहानी। अब चलते हैं हम अपने फॉर्मूले वाले चीज पे। चलो अब थोड़ा ध्यान से सोचे अगर हम, तो देखो जैसे टॉर्क का हमारा फॉर्मूला आता था ना, हमने टॉर्क का पढ़ा था सर R क्रॉस F। तो बेसिकली टॉर्क क्या होता था? घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स, घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये होता था। हाँ सर ये होता था। उसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ेंगे, हम इसको बोल सकते हैं घुमाओ इफेक्ट ऑफ मोमेंटम। क्या बोलेंगे हम इसको? घुमाओ इफेक्ट ऑफ मोमेंटम, घुमाओ इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलना सही रहेगा, ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम दो हो गए ना, एंगुलर और लीनियर, तो लीनियर मोमेंटम बोलो, लीनियर मोमेंटम, घुमा इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया ध्यान से देखो। ऐसी कहानी हमने सर्कुलर में भी पढ़ी है, याद करो। मान लो ये कोई पॉइंट है, ओ पॉइंट, ठीक है, और भाई साहब यहाँ से कोई डिस्टेंस r है, क्या है? कोई डिस्टेंस r है, हाँ सर, और यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है? m, और वो ऐसे भाग रहा है v वेक्टर से। कैसे भाग रहा है? ऐसे भाग रहा है। टॉर्क में भी ऐसी कहानी पढ़ी थी, सर्कुलर में भी पढ़ी थी, L इज वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए यहाँ से प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे v वेक्टर से भाग रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट में कैसे दूंगा? मैं दूंगा L वेक्टर इक्वल्स टू नथिंग बट दी R क्रॉस P। जैसे देख टॉर्क की डेफिनेशन से R क्रॉस F, उसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम क्या आ रहा है? R क्रॉस P। सो P क्या होता है? P होता है बेटा m इंटू वी। लिखो इसको, R क्रॉस m v वेक्टर। हाँ सर, अच्छा m कांस्टेंट है, इधर लेके आ जाओ साइड में, तो आ जाएगा m इंटू R क्रॉस v। आया क्या समझ में? ये चीज़ तुम्हें याद होना चाहिए, ये रिलेशन रात को 2 बजे भी, ठीक है। हाँ याद करो, टॉर्क भी ऐसे होता था R क्रॉस F। उसी प्रकार से जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या था? m R क्रॉस v, जहाँ पर m क्या है? उसका मास। अच्छा वही बेसिक बात है, v क्या है? उसकी वेलोसिटी सर। और r वेक्टर क्या है? r वेक्टर इज ए पोजिशन वेक्टर, r वेक्टर इज ए पोजिशन वेक्टर। ऐसे लिख लो इसको, लिखना चाहो तो r वेक्टर इज नथिंग बट पोजिशन वेक्टर। किसका? उस पॉइंट का पोजीशन। ध्यान रखना, मैं से बोल रहा हूँ, लिखना तुमको अपनी कॉपी में 1-2 लाइन इसके ऊपर। पोजीशन वेक्टर है किसका? उस पॉइंट का जिसका हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है ओ के अबाउट। किसके अबाउट? ओ के अबाउट, ठीक है। अपनी भाषा में लिख लो 1-2 लाइन। और आर वेक्टर का हेड कहाँ पर होगा? फिर से वही वाली बात, जहाँ पॉइंट होगा या पॉइंट पे, जहाँ पॉइंट होगा, ठीक है सर। टेल कहाँ होगी?
टेल कहाँ होगा, जिसके अबाउट हमें कैलकुलेट करना होगा, जिसके अबाउट कैलकुलेट करना होगा। देखना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मजा आएगा एंगुलर मोमेंटम में। कैलकुलेट करना होगा, सब कुछ लिख के दे रहा हूँ, पीडीएफ भी मिल जाएगी बाद में, चिंता मत करो। तो आर वेक्टर का हेड कहाँ होगा सर, जहाँ पॉइंट होगा, जिस पॉइंट का हमें कैलकुलेट करना है, और टेल कहाँ होगा, जिसके अबाउट हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसे इसका हेड यहाँ पर और इसकी टेल इस पॉइंट के अबाउट, समझ में आया? इसको लिख लो एल ओ, क्योंकि ओ के अबाउट कैलकुलेट करना, एम आर क्रॉस वी। अब याद करो, जैसे टॉर्क हमने पढ़ा था आर क्रॉस एफ, उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी उसके मैग्नीट्यूड में, आर एफ साइन थीटा, आर एफ परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर एफ। हाँ सर, उसी तरीके से सेम चीज़ें इसमें भी हो सकती है, सारी की सारी चीज़ें वही रिपीटेड है ऐसा। तो हम इसमें भी लिख सकते हैं कि सॉरी, एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एम आर वी साइन थीटा, ठीक है ना। मान लो भाई साहब कोई थीटा एंगल बना रहा होगा ना, ये थीटा एंगल बना रहा होगा यहाँ से ऐसा, तो एम आर वी साइन थीटा। हाँ सर, और क्या लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ मैं एम या तो आर वी परपेंडिकुलर, या फिर एल वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ एम आर परपेंडिकुलर वी। सेम टॉर्क की कहानी की जैसे, ठीक है। तो तुम्हें टॉर्क की कहानी पता होनी चाहिए, या आर परपेंडिकुलर वी, आर वी परपेंडिकुलर टॉर्क में बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताई, तो जाके वहां पर देखो कैसे हमने ये सब चीजें लिखी, ठीक है। हाँ सर, अब हमको पता है ये एल वेक्टर कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है ये, एक्सियल वेक्टर, वेरी गुड। एल वेक्टर इज नथिंग बट एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर है भाई ये, सर ये एक्सियल वेक्टर है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट देख लो यार, सामने पता चल रही, मास का केजी और आर का मीटर और इसका वी का मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। एल इज एक्सियल वेक्टर। अच्छा, अब इस केस में तुम्हें याद होगा कि हम ए क्रॉस बी करते थे, तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे, हाथ घुमा के सर, है ना, ऐसे हाथ घुमाते थे। हाँ, तो जब हम ए क्रॉस बी, मान लो अगर मेरा सी वेक्टर आता था, तो इसका मतलब ये होता था ना कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। हाँ सर, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो एल वेक्टर आएगा, एल वेक्टर इट विल बी परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर एंड एल वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द मोमेंटम वेक्टर, और मोमेंटम वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, सिंपल। ये एम तो कांस्टेंट है। हाँ, तो ये बेसिक बेसिक बातें जो है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। बड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना ऐसा। चलो भाई उतार लो इसको, फटाफट उतार लो, रोक के 1 मिनट दे रहा हूँ। चलो चलते हैं आगे। अब जो है हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मान लो ये तो एक पार्टिकल के लिए थी, एक पॉइंट के अबाउट। अगर मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स है और फिर हमें किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है, तो उसको कैसे करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नया टॉपिक दे दो बोली, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है भाई। हाँ सर, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा खास इसमें करने की ज़रूरत हमको नहीं। ये एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। ये x, ये y, और भाई साहब ये अपना z। मान लो ये हमारा पॉइंट है O, ठीक है। ऐसे प्लेन बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फील आ जाए। हाँ ठीक है, हाँ सर, ऐसा 3D का फील आने के लिए थोड़ा सा। हाँ ठीक। अब देखो, मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, एक पॉइंट है R1 डिस्टेंस पर, ठीक है। उसका वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर है, ऐसा मान लो किसी भी डायरेक्शन में। यहाँ पर एक पॉइंट है R2 वेक्टर, उसका वेलोसिटी वेक्टर v2 वेक्टर है, और मास इसका m1 है, इसका मास m2 है। मान लो इधर कोई पॉइंट है भाई साहब, इसका पोजीशन वेक्टर इज R3 वेक्टर, इसका वेलोसिटी वेक्टर v3 मान लो, और मास इसका m3 मान लो, ठीक है। अगर तुम कन्फ्यूजन हो रही है सर v1 इसको ऐसे मान लो, कैसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा v1 ऐसे, v2 ऐसे, v3 ऐसे, ठीक है। कितने भी पार्टिकल्स हो भाई साहब, तो हमें पता है एक पार्टिकल का तो सर हमें लिखना आता है, एक पार्टिकल का तो हमें लिखना आता है, ठीक है। पर हमें नेट का लिखना है, तो क्या करेंगे, सिंपल है, जोड़ दो। क्या करोगे, जोड़ दो। तो एल नेट अबाउट ओ अगर मैं बोलूँ तो क्या आएगा, एल m1 प्लस एल m2 प्लस एल m3, एल m1 प्लस एल m2
प्लस एल m3 और इतने मान लो अगर बहुत सारे पार्टिकल्स है तो सोन मान लो, तो ये आ जाएगा यहाँ से एल नेट अबाउट ओ। अच्छा m1 के क्या लिखेंगे, m1 r1 क्रॉस v1, याद करो m1 r1 क्रॉस v1, हाँ सर, प्लस इसको क्या लिखेंगे m2 r2 क्रॉस v2 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यार, इसको p वेक्टर भी तो लिख सकता हूँ, हाँ r1 क्रॉस p, याद करो r क्रॉस p, हाँ ठीक है, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, है ना, r क्रॉस p r1 क्रॉस p1 r2 क्रॉस p2, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, इसमें इसको ऐसे लिखता हूँ सबमिशन mi ri क्रॉस vi, i की वैल्यू 1 से लगाकर n तक, अगर मान लो n पार्टिकल है, nth पार्टिकल है, मान लो mn rn क्रॉस vn nth पार्टिकल है, तो मैं इसका सबमिशन ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सबमिशन ऑफ i बराबर 1 से n ri क्रॉस pa। अरे एक ही तो बात है भाई साहब, एक ही तो बात है, p तो m इन टू भी होता है, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब बेसिकली ये चीज़ हमने क्यों पढ़ी वो मैं अगली वाली स्लाइड में बताता हूँ तुम्हें, क्यों पढ़ी ये चीज़ की सर कहाँ जरूरत है। बेसिकली इन चीज़ों की जरूरत आती है जब हम रिजिड बॉडी के बारे में बात करें, क्योंकि अभी हमारा रोटेशनल मोशन चल रहा है, पूरी बात रिजिड बॉडी पे हो रही है, तो उसको हम समझते हैं। ठीक है, चलो भाई धीरे धीरे आगे चलते हैं। आज सर क्या बात है, आज आप बड़े धीरे धीरे बोल रहे हो। हाँ, कई बार कुछ परिस्थितियों में शांत हो जाना चाहिए। चलो मान लो एक भाई हमारी रिजिड बॉडी है जो हम बरसों से लेते आ रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट वो हिंज है और ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा से, किससे, ओमेगा से। ठीक है सर, अब मुझे हमें पता है सर आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे r1 लोगे, यहाँ बेटा r1 वेक्टर, ये मास है m1। अच्छा ये m1 क्या कर रहा है सर, सर्कुलर मोशन, इसकी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या लिखूंगा मैं सर आप लिखोगे ओमेगा इंटू r1, बहुत पहले बता चुका हूँ। फिर मान लो यहाँ पर m2 पार्टिकल है, उसका r2 है, इसका क्या लोगे ओमेगा इंटू r2, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखो अगर इसका एंगुलर मोमेंटम हमें लिखना है, क्या लिखना है, एंगुलर मोमेंटम अगर लिखना है, मान लो m1 का लिखना है भाई साहब, एंगुलर मोमेंटम ऑफ m1 ऐसे लिखना है मेरे को, ठीक है, ध्यान देना। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर m1 इंटू, ध्यान देना एक ही बार समझाऊंगा, बाकी सबका इंटू r1 इंटू क्रॉस v1, ठीक है, इस इंस्टेंट पे। हाँ तो m1, अब देख r1 और v इसका क्या है, ओमेगा इंटू r1, अरे भाई v तो यही तो है ओमेगा इंटू r, हाँ सर। तो इस इंस्टेंट पे r और v वेक्टर जो है इसका ये वाला, इसके अंदर एंगल कितना है, ध्यान से देखो सर 90 डिग्री ना भाई, ये भी 90, हाँ सर 90 डिग्री। तो अगर r क्रॉस v 90 है तो मैं क्या लिखूंगा, r v साइन थीटा, हाँ, और v को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू r, तो मैं इसको लिखूंगा r1, इसको लिख लूंगा ओमेगा इंटू r1 और साइन 90, हाँ सर। अब साइन 90 तो 1 हो गया, m1 r1 स्क्वायर और ओमेगा, यह है वन पार्टिकल का, m1 पार्टिकल का, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, m1 m2 m3 m4 m5 m6 mn, सबका जोड़ दो तो l नेट अबाउट हिंज्ड पॉइंट, इसको मैं h मान लेता हूँ, मैं बोलूँगा हिंज है यहाँ से, तो हिंज का क्या होगा, ये होगा सर l m1 अबाउट हिंज प्लस l m2 अबाउट हिंज प्लस l m3 अबाउट हिंज प्लस सो ऑन, ठीक है सर। अच्छा एक का क्या है m1 का, वैसे m2 का आएगा, m3 का आएगा, हाँ सर, तो m1 का आया सर m1 r1 स्क्वायर और ओमेगा प्लस इसका क्या आएगा सर, इसका आएगा m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस इसका क्या आएगा, इसका आएगा सर m3 r3 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस सोन। भाई साहब अब देखो क्या चीज़ कॉमन है सर, ओमेगा, तो ओमेगा ले लो बेटा कॉमन, ये क्या आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश, हाँ सर। तो एल नेट जो आया हिंज के अबाउट, मैं इसको क्या लिखूंगा, देख ध्यान से देख, कुछ तो बन रहा है सर, ओमेगा, ये सर m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर क्या है, अरे आई क्या है ये सर, आई अबाउट हिंज, तो इसको ऐसे लिखूँ आई हिंज इंटू ओमेगा। तो अगर हमें किसी भी रिजिड बॉडी का क्या लिखना हो, एंगुलर मोमेंटम लिखना हो किसी भी रिजिड बॉडी का, है ना, किसी भी हिंज के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेशन कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा सर आई इंटू ओमेगा, क्या लिखूंगा मैं आई इंटू ओमेगा, अभी बहुत काम आएगा बेटा, बहुत काम आएगा, इसको लिख लो, इसको छाप लो, इसको आई इंटू ओमेगा। तो एल नेट वेक्टर अबाउट हिंज इज इक्वल्स टू आई एच इंटू ओमेगा, ठीक है, आए समझ में, हाँ सर। चलो अच्छा अब एक रिलेशन देखो, जैसे वहाँ पे होता था भाई साहब एफ बराबर डी पी बाई डी टी,
है ना, फोर्स का मोमेंटम के साथ में, तो यहाँ भी टॉर्क का, फोर्स के इक्विवेलेंट टॉर्क, तो मोमेंटम के इक्विवेलेंट एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन है यहाँ पर, उसको देखते हैं, ध्यान से देखना। तो रिलेशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे हमें पता है फोर्स होता था यार dp वेक्टर बाई dt, हाँ सर, उसी तरीके से टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच भी एक रिलेशन आएगा, एक रिलेशन आएगा टॉर्क एंड एल वेक्टर के बीच में। वो क्या आएगा उसको ध्यान से देखें। सर हमें पता है कि एल वेक्टर आपने हमें सिखाया अभी, वो होता है r क्रॉस p, और इसको मैं लिख सकता हूं m इंटू आर क्रॉस v, ठीक है। अब अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, ध्यान देना, हाँ सर करो ना, ठीक, dl वेक्टर बाई dt, अच्छा m तो कांस्टेंट है, m तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब ये इसमें जाएगा डिफरेंशिएट, तो एक को पकड़ के दूसरे को छोड़ो, फिर पहले को पकड़ के फिर दूसरे का करो, ऐसा करके, तो dr वेक्टर बाई dt, पहले इसको पकड़ा और इसको एज इट इज रखा, फिर इसको पकड़ो dv वेक्टर बाय dt और इसको छोड़ दो। एक मिनट रे, हाँ, r क्रॉस dv वेक्टर बाय dt, ऐसा है भाई साहब। हाँ सर अब समझना। अब देखो ध्यान से देखना, एक चीज तुम्हें पता है सर, क्या ये dv वेक्टर बाय dt क्या, dr वेक्टर बाय dt क्या होता है, dr वेक्टर बाय dt क्या होता है, अरे v तो होता है भाई, dx बाय dt v, तो x की r ले लिया, डिस्टेंस है, सर डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के टाइम के विद रिस्पेक्ट अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा तुम्हें, वेलोसिटी। तो ये भी क्या होता है v वेक्टर, अच्छा ठीक है। अच्छा dv वेक्टर बाय dt क्या होता है, अरे सर ये तो एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मैं ये चीज़ें वापस लिखूं, dl वेक्टर बाई dt इज m, तो ये क्या, अच्छा ये आ जाएगा v क्रॉस v प्लस ये आ जाएगा r क्रॉस a। अब अगर तुम ध्यान से सोचो, सर ये v क्रॉस v तो जीरो होता है, अरे दो कोई अगर दो सेम वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे जीरो आएगा ना, हाँ सर, तो ये तो क्या हो गया जीरो, बचा क्या सर, इसमें बचा dl वेक्टर बाई dt बराबर m इंटू आर क्रॉस ए, हाँ सर। अब m देख कांस्टेंट है, ध्यान से इस m को ना अंदर भेज दे, क्या करे इस m को अंदर भेज दे, ठीक है सर, इसको अंदर भेज दे, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, तो अगर मैंने इस m को अंदर भेजा तो ये आएगा dl वेक्टर बाई dt आर क्रॉस एम ए वेक्टर। ये एम ए वेक्टर तो कुछ है सर, क्या, फोर्स, अरे भाई वाह, dl वेक्टर बाई dt आर क्रॉस एफ, और सर ये आर क्रॉस एफ क्या होता था, टॉर्क बाबू, तो ये तो टॉर्क ही आ गया सर, आर क्रॉस एफ। ओहो सर आ गया, आप पकड़ लिया होगा आपने कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में क्या रिलेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में क्या रिलेशन होता है, ये बात हमें यहाँ से पता चली सर। ये होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू नथिंग बट dl वेक्टर बाय dt, भाई टॉर्क आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ क्या है, dl बाय dt, तो यहाँ से टॉर्क और जो एंगुलर मोमेंटम के अंदर रिलेशन होता है वो होता है टॉर्क इक्वल्स टू dl वेक्टर बाय dt, क्या होता है भाई, dl वेक्टर बाय dt, ठीक है। तो जैसे f होता था dp बाय dt, उसी प्रकार से टॉर्क होता है हमारा dl बाय dt। अच्छा अब मैं तुम्हें एक बहुत कॉमन सी चीज़ बताना चाहता हूँ जो कई बार लोग ना मिस्टेक कर लेते हैं, एक ध्यान रखना, बहुत कॉमन सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये उतार लो, उतार लिया, हाँ सर उतार लिया, चलो आगे चलते हैं। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कई बार, वो मैं तुम्हें थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ, ठीक है। किससे लिखें यार, इतने इतने कलर रहते हैं बस, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जब हम ये लिखते थे एफ वेक्टर बराबर dp वेक्टर बाई dt, या एक काम करो चलो आसान से शुरू करते हैं। जब तुमने ये लिखा होगा वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू dx बाई dt, ए वेक्टर लिखा होगा तुमने dv वेक्टर बाई dt, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। ए वेक्टर शुरू करते हैं इससे, ए वेक्टर डी वेक्टर बाई dt, और फोर्स तुम लिखते होंगे dp वेक्टर बाई dt, ठीक है। और उसी प्रकार से हमारा आया यहाँ पर टॉर्क इक्वल्स टू dl वेक्टर बाई dt। ये भी आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखना, पर यहाँ समझा रहा हूँ। तो अब देखो ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो मैं पूछूं ए की डायरेक्शन किधर, क्या v की डायरेक्शन में है क्या ए की डायरेक्शन, क्योंकि आपने लिखा है ए बराबर dv बाई dt, तो क्या ए वेक्टर की डायरेक्शन v वेक्टर की डायरेक्शन में है क्या,
क्या लगता है आपको? मैं सवाल सुनना ध्यान से, ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या वी वेक्टर में है क्या? उसी तरीके से एफ वेक्टर की डायरेक्शन क्या पी वेक्टर के अलोंग है क्या? सोच के बताओ, ध्यान से बताओ। क्या इसका मतलब ये होता है क्या कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू वी वेक्टर और एफ वेक्टर इज पैरेलल टू पी वेक्टर? ऐसा होगा कि भाई पैरेलल मतलब उसी की डायरेक्शन में ना, सेम डायरेक्शन, ऐसा होगा क्या? नहीं, ये गलत है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है। तो सर ए वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी? ए इज एक्सेलरेशन। बेसिकली एक्सेलरेशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान सुना, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बेसिकली यहां पे डीवी वेक्टर है भाई, डेल्टा वी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी। तो ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी ना भाई, वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? वो जो चेंज इन वेलोसिटी आया, मान लो वी इनिशियल से वी गया, तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल की जो डायरेक्शन होगी, चेंज की डायरेक्शन, वो होगी एक्चुअल में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। समझ में आया? हाँ सर। पहले वी इनिशियल था, फिर वी फाइनल चला गया, वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी में जो चेंज आया, वो जो डायरेक्शन आई, वो होगी ए की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। जैसे सर्कल में भी तो हम ऐसे करते थे मेरे भाई। तो अगर ध्यान से देखें, यहां पर वी इनिशियल ऐसे है, मान लो इस इंस्टेंट पर, और इस इंस्टेंट पर कैसे है? वी फाइनल ऐसे, कैसे? ऐसे। तो अगर तू ध्यान से सोचेगा ना, अगर तू बिल्कुल ध्यान से सोचेगा कि एक्सेलरेशन कहाँ आएगा सर्कल में? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है ना एक्सेलरेशन। तो हाँ सर, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टी। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में ऐसे तो लिखेगा यार, टी टाइम लगा मान लो तो टी। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को क्या करेंगे? उल्टा करके जोड़ दो, ऐसा इस तरफ जोड़ो, वी फाइनल लिए और वी इनिशियल लिए, वी फाइनल वेक्टर और वी इनिशियल वेक्टर। तो कहाँ है डायरेक्शन? तो ध्यान से सोचेगा, ऐसे इधर आएगी इसका रिजल्ट, ऐसा कुछ आएगा। समझ में आया ना? तो ये कहाँ है? सेंटर की तरफ। हमें पता है कि सर्कुलर में जो एक्सेलरेशन होता है वो कहाँ होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सेंटर की तरफ। उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अरे इस वी एफ वेक्टर को इधर भी लेके जा सकते हैं भाई, ऐसे आश्चर्य की तरफ मत देखो। वी आई वेक्टर को उल्टा करके जोड़ा ना, तो उल्टा करके जोड़ दो तो कहाँ आएगी? सेंटर की तरफ आएगी। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है ना। हाँ सर, ठीक है। हाँ, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। उसी तरीके से फोर्स की डायरेक्शन होगी चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ, उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा। जैसे तुम याद हो, हमें एक सवाल करते थे, ऐसे एक दीवार है, यहाँ पर एक बॉल है जिसका मास 2 किलो है, वो 4 मीटर पर सेकंड से आ रही है, वो ऐसे आके टकराएगी, टकरा के मान लो 4 से ही वापस जा रही है। ऐसा सवाल करिए, क्या था? हमने टकरा के वापस चली गई 4 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। या फिर कई बार मास्टर ऐसे पूछ लेता था कि बॉल के ऊपर कितना फोर्स लगा बॉल के द्वारा। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इस बॉल का मोमेंटम किधर चेंज हुआ, कौन सी डायरेक्शन में? तो सर मैं ऐसे लिखूंगा, डेल्टा पी वेक्टर बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल, अच्छा इसको नेगेटिव ले लेता हूँ, पी फाइनल इधर को, तो इसको आगे वाली को पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो पी फाइनल क्या लिखूंगा? -4 इंटू 2 तो कॉमन है, चलो फिर भी लिख लेते हैं, आई के, तो माइनस का ये माइनस और ये प्लस की डायरेक्शन में, तो 2 इंटू 4 आई के। तो ध्यान से देखिए कितना आएगा, 4 2 8 16 माइनस 16 आई के। यानी चेंज इन मोमेंटम इस बॉल पर कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो ध्यान से देख, इस बॉल पे जो फोर्स लगा वो भी तो इसी डायरेक्शन में लगा। हाँ, इसका मतलब हम समझे कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। उसी प्रकार से हमारे जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है भाई साहब, वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में नहीं होती, वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में होती है। उसी प्रकार से जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी ना, टॉर्क की डायरेक्शन वो किसकी डायरेक्शन में होगी यार? वो होगी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, इसकी डायरेक्शन में होगी, वो इसकी डायरेक्शन में होगी, ना कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में। ध्यान रखना, तुमने सुना भी होगा कभी गायरोस्कोपिक इफेक्ट, यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाएगा तुमको। कौन सा इफेक्ट यार? गायरोस्कोपिक इफेक्ट डालना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी होगा तो मैं देखूंगा अभी सिमुलेशन में, अगर बता सको तो। गायरोस्कोपिक इफेक्ट है ना, हाँ, उसमें देखना, एक यूट्यूब पे एक आदमी आएगा, वो जो है साइकिल ऐसे ऐसे घुमाएगा, है, तुम देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो होती है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में, ठीक है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट था, मैंने बता दिया। चलो अब हम सवालों पे आते हैं, एंगुलर मोमेंटम के अब हम सवालों पे आते हैं। अब सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ सर, चलो कुछ एक सवाल है, ध्यान से देखिए उन्हें। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो भाई साहब, वही सिंपल सवाल मैं शुरू कर रहा हूं।
यहाँ पर एक पॉइंट है बी और यहाँ पर एक पॉइंट है ओ, ठीक है। यहाँ पर एक, थोड़ा इसको बड़ा बनाएगा, हाँ सर बना दो, चल इसको बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बॉल है जिसका मास है 2 kg, अरे तो बहुत छोटा हो गया भाई, हाँ 2 kg। ये इधर इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर है 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ ये जो डिस्टेंस है भाई साहब यहाँ से और यहाँ, चलो एक काम करो, पहले नॉर्मल चीज़ें पूछता हूँ तुमसे, ठीक है। ये मान लो 4 मीटर है, दिख नहीं रहा है, 1 मीटर मानो इसको, 2 मीटर मानो, और ये जो है अपना 6 मीटर है, हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल 2 kg अबाउट ओ। ध्यान सुना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल 2 kg अबाउट ओ। पहला सवाल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 kg अबाउट ओ निकालो, सॉरी अबाउट ए, अबाउट ए, ओ बोल देता क्या मैंने, ए, ध्यान रखना, अबाउट ए के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस पार्टिकल का 2 kg का। तो सोच कितना आएगा, देख हमारा फॉर्मूला क्या होता था सर, हमारा फॉर्मूला होता था एम आर परपेंडिकुलर वी या एम वी परपेंडिकुलर आर, यानी उस पार्टिकल की जो है जिसकी हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है उसका वेलोसिटी वेक्टर होना चाहिए, उसका मास हमें पता है, हाँ। अब उससे आर परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस भी होना चाहिए, उसका आर भी होना चाहिए। पर यहाँ पर अगर तू ध्यान से देखेगा तो ये वी वेक्टर तो इसी पॉइंट से पास आउट कर रहा है भाई, तो इसका जो आर है, आर परपेंडिकुलर भाई साहब वो तो जीरो है, क्योंकि वी वेक्टर तो इसी से पास आउट कर रहा है, तो आर परपेंडिकुलर तो जीरो है, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है इस पॉइंट ओ के अबाउट वो कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो, ठीक है। आगे सिंपल सवाल, क्योंकि आर वेक्टर और वी वेक्टर ना, आर वेक्टर एंड वी वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री। तो देखना भाई, मैंने क्या बताया था, आर वेक्टर का हेड कहाँ होगा, जहाँ पार्टिकल होगा, टेल कहाँ होगा, जिसके अबाउट कैलकुलेट करनी है, ठीक है सर। वी वेक्टर इधर और आर वेक्टर भी तो इधर ही आएगा, तो आर और वी के बीच में जो एंगल है वो 0 है ना, तो एम आर वी साइन थीटा से भी करेगा, साइन थीटा, थीटा 0, साइन 0 0, तो पूरा 0। देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 kg अबाउट बी, बी के अबाउट निकालना है मुझे, बी के अबाउट निकालना है, सेम सवाल है वैसे टॉर्क में किया था, याद कर, हाँ बी के अबाउट निकालना है मेरे को यार, निकाल लो यार। सर बी के अबाउट ना आर परपेंडिकुलर मुझे मिल रहा है, देखो वी वेक्टर तो ऐसे, और इस पॉइंट से आर परपेंडिकुलर कितना, 6 मिल गया ना, हाँ सर। तो एम आर परपेंडिकुलर भी, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो मास कितना है सर, मास है 2, आर परपेंडिकुलर कितना है सर, वो है 6, वी कितना है 10, कितना आ गया भाई सर, ये आ गया 6 12 120, 120। एंगुलर मोमेंटम कितना है भाई हमारा, 120 आया, ठीक है, हाँ सर। 120 यूनिट में लिखना था तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 120 ये आया हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सिंपल सवाल था, बेसिक से उठाया एकदम। अभी चले आगे, थोड़े से और अच्छे सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब एक ज्ञात करो, इसमें भी किया था हमने। अच्छा इसमें अगर एक चीज़ और पूछूं, मैं दैट एंगुलर मोमेंट, ध्यान रखना इसमें एक चीज़ और पूछता हूँ मैं तुम्हें, कई बार पूछ लेता है सवालों में कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 kg अबाउट बी, इसके ऊपर कमेंट करना है तुम्हें। क्या करना है, कमेंट करने में तुम एक्सपर्ट हो, हाँ सर कमेंट करने में हम एक्सपर्ट है, तो इस पर कमेंट करना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 kg अबाउट बी, और इसमें ऑप्शन है टाइम के साथ में बढ़ रहा है, टाइम के साथ में कम हो रहा है, कांस्टेंट है, डी बढ़ेगा देन कम होगा, और ई कम होके देन बढ़ेगा। कमेंट करना है, कमेंट ऑन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 kg अबाउट बी, कमेंट करो क्या है, बढ़े रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है, बढ़ के घटेगा, घट के बढ़ेगा, घट के बढ़ेगा। हाँ भाई, अरे भैया इसकी वैल्यू तो देख कांस्टेंट है ना, क्योंकि इसका v मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड, पर आर परपेंडिकुलर तो फिक्स है। प्लीज देख यहाँ पे एंगल थीटा है, और ये आर वेक्टर देखेगा तो चेंज हो रहा है, आर वेक्टर चेंज होगा समय के साथ क्योंकि ऐसे आगे बढ़ेगा, आर चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, बट आर कॉस थीटा ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो ये तो आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई हमारी, तो ये चेंज ही नहीं हो रहा है हमारा, तो समय के साथ में चेंज नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे सवाल आ जाते हैं। चलो भाई अब चलते हैं आगे। अब ध्यान से देखना भाई साहब, वही मैं अपनी कहानी सुना रहा हूं तुम्हें। एक एम मास की एक बॉल है, कौन से मास की, एम मास की एक बॉल है,
एक m मास की एक बॉल है, ठीक है। हाँ सर, ये बॉल को मैंने नीचे ड्रॉप कर दिया तो हमें पता है सर ये ऐसे गिरेगी सर, ऐसे आएगी टुक 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 टुक, हाँ सर ये ऐसे आएगी। अब एक है पॉइंट O और एक है पॉइंट B। तो मेरा सवाल ये यार, ये ऐसे सीधे गिरते गिरते नीचे आएगी, सीधी लाइन नहीं दिख रही ना, ये इससे बना लेता हूं, ऐसे ऐसे आएगी सीधे गिरते हुए नीचे। हाँ सर ऐसे आएगी। अब जब ये ऐसे आएगी ना तो मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन वही सिंपल O वाला, O के अबाउट निकालना है। तो मेरा वही फर्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ m kg बॉल ऑफ मास m बॉल अबाउट O। तुम्हें पता है सीधा सीधा सर m की वेलोसिटी तो ऐसे होगी, हाँ सर वेलोसिटी वेक्टर तो इसका ऐसे ही होगा, और इसका r वेक्टर कैसे होगा। इस बार मैंने क्या बोला था, r वेक्टर का टेल यहाँ होगा और हेड कहाँ होगा, पार्टिकल पे। तो इसका r वेक्टर ना ऐसे कुछ जाएगा इस बार, ऐसे कुछ होगा इस डायरेक्शन में r वेक्टर। तो r और v में एंगल कितना है देख, r एंड v वेक्टर में सर मेरा जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। दैट इज कितना यार 180 डिग्री, और साइन 180 कितना होता है 0। साइन 180 कितना 0। तो एंगुलर मोमेंटम, अरे मैंने लिख दिया O के अबाउट कितना आएगा 0 आएगा। अच्छा अबाउट O लिखा था ना, हाँ कितना भाई 0 आएगा। हमें पता है यार v वेक्टर वहीं से पास आउट कर रहा पॉइंट से, तो r परपेंडिकुलर 0 तो 0, ठीक है सर। अब सेकंड केस में देखें अगर ध्यान से, तो मैं पूछ रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम ऑफ m, मास m की बॉल है अबाउट b, और ये डिस्टेंस तुम ना d मान लो, कितना आएगा अबाउट b सर, कब एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे मुझे पता करना है। हाँ ये तो देना पड़ेगा, किसी टाइम t पे पता करना। तो कैसे करेंगे सवाल को, तो ध्यान से देखेगा। तो अब एनी टाइम t पे पता करना है तो वेलोसिटी पता होनी चाहिए एनी टाइम t पे। हाँ सर, तो मान लो t टाइम पे ये यहाँ पर आ गया, और इसकी वेलोसिटी में क्या लिखूंगा u प्लस एटी से, u 0 है, ड्रॉप किया शुरू में, नहीं तो मान लो ड्रॉप किया है तो u हो गया 0, क्या लिखूंगा gt लिखूंगा। और ये डिस्टेंस कितनी चला होगा तुम्हें पता है, हाफ gt स्क्वायर। ये सब चीज़ें आनी चाहिए पुरानी। तो यहाँ पर v वेक्टर gt, ठीक है सर। अब इसकी जो डिस्टेंस है r वाली, वो तो ये है। वो सर ये तो निकालना भारी है, समय के साथ चेंज हो रहा है। अरे बाबू ये समय के साथ में चेंज हो रहा है तो क्या हुआ, पर ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाओ ना, वही फॉर्मूला यार, l वेक्टर अबाउट b इज नथिंग बट दी m, r परपेंडिकुलर और v। तो m कितना m है, r परपेंडिकुलर कितना सर d है, और v कितना सर gt। v कितना है gt, जो अभी आने वाला है सर, gt जो अभी आने वाला है, ग्रैंड टेस्ट gt, m r परपेंडिकुलर v, m d gt। तो क्या हमारा एंगुलर मोमेंटम समय के साथ में चेंज हो रहा है? अगर इस पे कमेंट करने को बोला जाए तो क्या बोलोगे? हाँ। क्या m चेंज हो रहा है? नहीं। क्या d चेंज हो रहा है? नहीं। क्या g चेंज हो रहा है? नहीं। क्या t चेंज हो रहा है? हाँ। टाइम तो समय के साथ में बढ़ता रहता है भाई। इसका मतलब हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है समय के साथ में बढ़ रहा है, समय के साथ में बढ़ रहा है। सो इट्स इंक्रीजिंग। ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, धीरे धीरे चल रहे एकदम से, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। अब याद करना, ऐसे टॉर्क वाली भी हमने कहानी पढ़ी थी। हमने जब इसमें टॉर्क पढ़ा था ना, टॉर्क, तो मैंने बोला था भाई टॉर्क निकालो, तो तुमने टॉर्क निकाला था सर। टॉर्क तुमने क्या लिखा था? टॉर्क लिखा था सर हमने mg इंटू डी। टॉर्क समय के साथ कांस्टेंट था, देखना mg ऐसे, भाई mg तो ऐसे लगेगा महाराज, mg और d है तो mg इंटू डी। टॉर्क समय के साथ कांस्टेंट है, पर एंगुलर मोमेंटम समय के साथ कांस्टेंट नहीं है। अब देख, इसका एक मेथड 2 भी है इसको निकालने का। क्या सर? हमने पढ़ा था कि dl बाई dt इज नथिंग बट द टॉर्क। ये तो सर अभी आपने पढ़ा था। हाँ बेटा मैंने पढ़ाया था। तो dl बाई dt, अच्छा dt को इधर पे टॉर्क dt ऐसे कर सकते हैं। हाँ अच्छा, टॉर्क की वैल्यू क्या आई? टॉर्क की वैल्यू क्या है यहाँ से सर? टॉर्क की वैल्यू है mgd dt। हाँ, क्या मैं इंटीग्रेशन कर दूँ? कर दो सर। तो l वेक्टर यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा सर mg, d तो कांस्टेंट बचा क्या dt, और dt का क्या हो जाएगा t। वो देख वापस से वही आ गया, वापस से वही चीज़ आ गई, फिर से वापस से वही चीज़ आ गई भाई। इसमें डिस्टेंस है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर है। वापस से वही चीज़ आ गई mg dt। तो ये भी एक मेथड है, हालांकि ये इंटीग्रेशन वाला है, थोड़ा सा दिक्कत आती है बच्चों को, बट ये और सिंपल तरीका है, ये आसान है, पर इसे भी हम ऐसे सोच सकते हैं। और कई बार हमें सवालों के साथ में फीलिंग आएगी कौन सा करना आसान होगा, जिसे मैं आगे अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो चलें आगे। हाँ सर, अब देखो एक प्रोजेक्टाइल वाला कर लेते हैं। वो सेम सवाल इसमें किया जा सकता है जैसे टॉर्क में हमने किया था।
जैसे टॉर्क में हमने किया था वही सेम सवाल इसमें भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो एम मास की भाई साहब कोई बॉल है अपनी, एम मास की क्या है यार, एक बॉल है। अरे पेन की निप बदलना जरूरी है। एम मास की बॉल है, यू वेलोसिटी से इसको फेंका थीटा एंगल पे। ठीक है, कैसे जाएगी सर? ऐसे जाएगी सर, ये ऐसे जाएगी। हाँ, मान लो ये एच मैक्स है, ये क्या है एच मैक्स, रेंज इसकी हमें गिवन है आर। ठीक है, ये पॉइंट ओ मान ले और ये पॉइंट एल मान ले। ओ मीन्स ओ इनिशियली ओरिजिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और एल लैंडिंग पॉइंट ऑफ लैंडिंग, एल ऐसा मान ले। नहीं तुम एल इसमें लिखोगे ना तो इसको ना पी मान लो, ये इसको ए मान लो ऐसा, क्योंकि एल तो एंगुलर मोमेंटम है, उसे डिनोट कर रहे हैं अभी, सिंबलाइज उसी से कर रहे हैं। हाँ, अब मेरा सिंपल सा सवाल है यार, सबसे पहला सिंपल सा सवाल है एम मास है। ठीक है, मेरा सिंपल सा सवाल है एंगुलर मोमेंटम, पहला एंगुलर मोमेंटम ऑफ एम, ये जो एम मास की बॉल है ऑफ एम अबाउट ओ। ओ क्या है सर? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अबाउट ओ, पर कब? ये भी इंपॉर्टेंट है, कब? जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन, जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन, ये सवाल है यार। जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन बताना, बताओ 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 कैसे करेंगे सर? जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन, जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन पे तो बॉल यही है, तो ये पॉइंट भी यही है, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। अरे भाई आर जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम जीरो। अरे भाई बॉल तो यही है, जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन यहीं पर, टी बराबर जीरो पर यहीं पर है, और ओ पॉइंट प्रोजेक्शन भी यहीं पर है, तो आर वेक्टर तो जीरो हो गया। तो आर एंड वेलोसिटी वेक्टर में जो एंगल है वो जीरो है, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया? जीरो आ गया। हाँ सर, अब इसका बी पार्ट ओ के अबाउट ही बताना है, बट जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग टकराएगा उससे पहले बताना है भाई, ध्यान रखना। इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग कैसे करेंगे सर? जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ये कुछ ऐसे ऐसे गिरेगा। हाँ सर, ऐसे। ओके सर, ये उतने ही एंगल पे गिरेगा सर, थीटा। हाँ बेटा, यू कोस थीटा, और ये क्या हो गया? यू साइन थीटा। ऐसे है ना? हाँ सर, ऐसे ही। ठीक है, अब ये आर है, तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, पर हमें ये डिस्टेंस पता है, देख आर, ध्यान रखना आर वेक्टर पता है हमें। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेंगे? एम वी परपेंडिकुलर आर, देख उससे आसान होगा, तो इसमें हम लगा देंगे सर एम आर वी परपेंडिकुलर। अरे भाई आर तो ही है, आर क्या है? इसकी रेंज ही है, और वी परपेंडिकुलर यू साइन थीटा। हाँ सर, तो ये आ गया एम, आर कितना है? रेंज, और वी परपेंडिकुलर इज नथिंग बट दी यू साइन थीटा, नथिंग बट दी यू साइन थीटा। अब आर को क्या लिख सकते हो भाई? आर का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है तुमने यार, 2ux uy बाई जी, पता होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो बस ये आर जो है इसमें पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ये आएगा आंसर सर, ये आएगा एम यू का क्यूब, देख साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा बाय जी। हाँ सर, ठीक है, ऐसा है। अब तीसरा सवाल मेरा इसी में तीसरा सवाल, फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ व्हेन, काट दे रहे से, व्हेन इट इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट, व्हेन इट इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट। भाई साहब जब भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तब मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तब मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। करो, सिंपल सवाल है भाई, हो जाना चाहिए। ये ना हो तो आज कांच के सामने जाके बोलना मैं ही ऐसा क्यों हूँ, मैं ही ऐसा क्यों हूँ। अरे यार तुम ऐसा तो नहीं बोलते कांच के सामने जाके, हमें ऐसा मास्टर क्यों मिला है? चलो करो भाई, जल्दी। अरे भाई यार इसके अबाउट निकालना है, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूछेगा तो ऐसे होगा सर, यू कोस थीटा होगा, और इसका आर परपेंडिकुलर कौन सा होगा? अरे भाई एच मैक्स होगा। कितना होगा? एच मैक्स होगा ना। हाँ, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा सर? मैं लगाऊंगा एम आर परपेंडिकुलर वी। आर परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर सर? एच मैक्स है, और वी कितना है? यू कॉस थीटा। अच्छा, एच मैक्स का फॉर्मूला सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, लिख दो एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू नो
बाई जी, और 2g आया, जी आएगा, जी आएगा 2g इंटू यू कॉस थीटा। हाँ सर, तो अभी आ जाएगा सर m यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाय 2g। भाई साहब ये आंसर आ रहा है यार, ये आंसर आ रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट के पे है और ओ के अबाउट कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। अब इसमें अगर टफ बनाना हो तो क्या पूछूंगा, किसी टाइम टी पे निकाल, चल ट्राई करो किसी भी टाइम टी पर फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम, किसी भी टाइम टी पर फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम किसी भी टाइम टी पर। यार किसी भी टाइम टी पर कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा सर। मान लो यहाँ पर कहीं किसी टाइम टी पर है, यहाँ पर कहीं है, कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे यार? सोचने वाली बात है यार, सोचने वाली बात है सर। अब ना इसको ऐसा करना मुश्किल होगा, ध्यान देना। एक काम करता हूँ, मैं इसको आगे लेता हूँ। अच्छा सवाल बन गया अभी, किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर देखो, ध्यान से देखना। किसी टाइम टी पर निकालना है मुझे, ठीक है सर। अब यार किसी टाइम टी पर ये जो आर है और वी है, दोनों झंझट है सर, दोनों झंझट है। कुछ तो सर आर परपेंडिकुलर वी परपेंडिकुलर वाला बताओ ना प्लीज। ठीक है चलो देखते हैं, वो तुम्हारी ख्वाहिशें देखते हैं। देखो हमें पता है यार भाई mg अपना ऐसा लगेगा। हाँ सर, याद कर हमने टॉर्क भी निकाला था किसी टाइम टी पर, वो क्या आया था सर? वो आया था फोर्स ऐसे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली थी किसी टाइम टी पर? हमने बोला था सर इस डायरेक्शन में जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो है यू कोस थीटा, और वो कभी चेंज नहीं होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस निकालनी, कैसे निकालूंगा? एस बराबर वी इंटू टी। हाँ किसी टाइम टी पर, तो ये कितनी आई थी? ये आई थी सर यू कोस थीटा इंटू टी। तो टॉर्क मैंने निकाला था सर, वो आया था अपना एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, तो आया था एम जी कॉस थीटा इंटू टी। हाँ अब टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं? डी एल बाई डी टी। टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं भाई? डी एल बाय डी टी। हाँ तो अब देख फिर से वही कहानी, डी एल को इधर ले लो, टॉर्क वेक्टर डी टी इंटीग्रेट कर दो भाई। तो यहाँ से ये आएगा हमारा एल वेक्टर, क्या आएगा इंटीग्रेशन में एम जी कॉस थीटा टी डी टी भैया। एम जी कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई टू। तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा टी स्क्वायर बाई टू। हाँ सर आया कि नहीं आया भाई बोलो? आया सर आया। सिंपल सवाल है। कैसे सवाल है? सिंपल सवाल है एम जी, अच्छा यू का चला गया यार, अरे यू को का भेज दिया हमने, यू भी तो आएगा, यू कॉस थीटा टी यू। यार तुम लोग बोलते नहीं हो यार। एम जी यू कॉस थीटा टी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसको याद कर लो, इसको फटाफट याद। क्या करना सर इसमें? ऐसे ही बोल रहा हूँ, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एम जी यू कॉस थीटा टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। हाँ सर, अब इसमें एक छोटी चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसको पूरा कवर कर लेते हैं। फिर अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम जंप करेंगे वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट के अबाउट यहाँ से डिस्टेंस लेनी है, आर परपेंडिकुलर वी लेना है, वी परपेंडिकुलर आर लेना है, ये सब हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। चाहे प्रोजेक्टाइल दे दे, चाहे मोशन अंडर ग्रेविटी दे दे, चाहे मतलब सीधा फेंके, टेढ़ा फेंके, आड़ा फेंके, नीचे फेंके, ऊपर से फेंके, पीछे से फेंके, कैसे ही फेंके बॉल को, पर हमें एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट अगर पूछे तो हमें निकालना आना चाहिए। हाँ सर ठीक है। अब अगर देखो ध्यान से, जैसे हमने जब टॉर्क पढ़ा था, तो टॉर्क मैंने बताया था दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टॉर्क अबाउट पॉइंट और दूसरा टॉर्क अबाउट एक्सिस। एक होता है टॉर्क अबाउट पॉइंट और दूसरा टॉर्क अबाउट एक्सिस। और हमने ये भी बात की थी, जब टॉर्क अबाउट एक्सिस की बात होती है तो दिस इज व्हाट, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क, कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस एफ विच इज पैरेलल टू द रोटेशनल एक्सिस। टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या होता था? जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या होता था? इट इज द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क या आर क्रॉस एफ विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट विल बी कंसिडर ओनली टॉर्क अबाउट एक्सिस। क्योंकि अगर उसके परपेंडिकुलर आ गया तो भाई साहब घुमाएगा ही नहीं, हो तो ध्यान कर, दरवाजा वाले का एग्जांपल भी लिया था मैंने, हाँ घुमाएगा ही नहीं। उसी तरीके से इसमें जो है, एक तो ये अभी सब जो हम पढ़ रहे थे एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट था? ये पॉइंट के अबाउट है ना, इस पॉइंट के अबाउट था। और इधर भी जो सारे सवाल किए थे ये सारे हमने पॉइंट के अबाउट किए थे, एक पॉइंट के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से एक आता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस, सेम कहानी पूरी टॉर्क वाली, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस। तो अगर इसमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे यार कहाँ आएगा? अच्छा अगर मैं इसमें एक्सिस ले लूँ, देखो इसी को ले लेता हूँ, ये एक्स है मान लो, और भाई साहब ये अपना है वाई, ध्यान रखना ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जेड ना तुम बाहर ले लो, कहाँ ले लो? बाहर, डॉट से बना दिया इसको, जेड बाहर ले लो, ठीक है। एक्स ऐसे
वाई ऐसे और जेड भाई साहब तुम्हारी तरफ आ रही है, चिंता मत कर, फाड़ के नहीं निकलेगा, जेड ऐसे, ठीक है। हाँ, अब अगर सर एंगुलर मोमेंटम में पूछूं किसके अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, ये आएगा ओ के अबाउट। किसी टाइम टी पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो जो ओ के अबाउट आया जेड एक्सिस के अबाउट भी वही आएगा। अरे भाई जेड एक्सिस तो ऐसे ही है ना, तो अगर इसका एंगुलर मोमेंटम अगर तू देखे तो कहाँ आएगा, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ सर, वी आर क्रॉस वी ऐसे, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो डायरेक्शन है वो यहाँ है अंदर की तरफ, कहीं अंदर की तरफ। तो देख ये जेड एक्सिस भी अंदर बाहर है, तो ये जेड एक्सिस के पैरेलल है ये एंगुलर मोमेंटम, इसीलिए जो जेड एक्सिस जो ओ के अबाउट आया वही जेड एक्सिस के अबाउट आएगा, ठीक है। तो इसको मैं इसे बराबर कर सकता हूँ एल जेड, एंगुलर मोमेंटम भी किसी टाइम टी पर यही आएगा, ठीक है। अच्छा एक्स एक्सिस के अबाउट देखे तो एक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, भाई एंगुलर मोमेंटम तो सर इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही थी, एक्स एक्सिस ऐसे मतलब इसके परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया तो जीरो, तो एल एक्स जीरो, सेम बिल्कुल टॉर्क वाला ही है। एल वाई के अबाउट सर वाई एक्सिस ऐसे, पर हमारा जो एंगुलर मोमेंट हमारा वो ऐसे आ रहा है, यानी परपेंडिकुलर हो गया है, तो फिर से इस एक्सिस के अबाउट तो एल वाई बराबर जीरो। लॉजिकली भी सोच सकते हैं यार ये घूमेगा किस, कौन सी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ये ऐसे, सर ये जेड एक्सिस के अबाउट ही तो घूम रहा है, एक्स के अबाउट तो खाली ये ऐसे जाएगा, घूमेगा थोड़ी है, तो एक्स और वाई के अबाउट जीरो आ गया, ठीक है। यही था, ज़्यादा हमारे सवाल आते नहीं, बस इसी तरीके से आते, ठीक है। और अगर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ, अगर इसी में समाप्त अगर करना चाहूँ, अब सिंपल सवाल हमें पता है सर एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट का वो होता है एम आर क्रॉस वी, ठीक है। तो वैसे ही जैसे टॉर्क में तुम्हें मान लो भाई साहब ऐसे सवाल दे दे कि अगर एक पॉइंट मास है जिसका वैल्यू है 2 kg, ठीक है, और इसके अभी जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2 2 2, और मुझे एक पॉइंट है ओ, उसके कोऑर्डिनेट है 1 1 1, इसके अबाउट मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। अच्छा इसका वेलोसिटी वेक्टर भी दे दे तुम्हें, मान लो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे कुछ है 2ik प्लस 3jk प्लस 5kk, मान लो भाई साहब ऐसे कुछ है, तो क्या तुम इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो? हाँ सर हम निकाल सकते हैं। कैसे सर? हमारा एंगुलर मोमेंटम होता था एम आर क्रॉस वी, सर मुझे आर दे दो, वी तो है ही मेरे पास, भाई तो आर कैसे निकालेगा? 2,2,2 से 1,1,1, तो आर वेक्टर क्या लिखूंगा मैं बता? सर आर वेक्टर आप लिखोगे 2ik, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ 2ik प्लस 2jk प्लस 2kk, क्या ये लिखूंगा क्या? नहीं, माइनस 1ik प्लस 1jk प्लस 1kk, तो मेरा आर वेक्टर आ जाएगा यहाँ से ik प्लस jk प्लस kk, ध्यान रखना ऐसे निकालेंगे। अब जो मेरा एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट पॉइंट हो, वो क्या होता है? एम आर क्रॉस वी, तो सर एम तो है 2, आर कितना है? ये है ik प्लस jk प्लस kk क्रॉस वी वेक्टर, सर वी वेक्टर है 2ik प्लस 3jk प्लस 5kk। क्या ये तुम कर सकते हो क्या? क्या ये तुम कर सकते हो क्या? बस आंसर आ जाएगा, इसको कर लोगे। अगर ये ना कर पाओ तो फिर क्या बोलूँ मैं, अब इससे आगे नहीं बोल सकता मैं, ठीक है? तुम्हें पता है मेरा डायलॉग। ये कर लेंगे हम, हाँ सर ये हम कर लेंगे, ठीक है, तो ये तुम कर लेना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम को समझा हमने, कैसे उसको निकाला जाता है। रिजिड बॉडी के लिए आई इंटू ओमेगा होता है। अभी उसके हम सवाल और देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ पॉइंट के कैलकुलेट किए, ठीक है, वो जब अभी CTRM जब चालू करेंगे तब हम उसमें रिजिड बॉडी के ऊपर भी जाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम जो अभी नया टॉपिक पे जंप करेंगे वो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। चलो